हेलो गाइस, आज हम लोग एक बैड डिजाइन को बेटर डिजाइन में कैसे कन्वर्ट किया जाता है वो देखने वाले हैं, कंपैरिजन देखने वाले हैं। इसके अलावा काफी सारे ऐसे पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जो हर फ्रेशर या फिर थोड़ा सा एक्सपीरियंस है यूआई यूएक्स डिजाइनिंग में उन चीजों को इग्नोर कर देता है, या तो उन्हें पता नहीं है या फिर सही मेथड नहीं पता है करने का। तो ऐसे पॉइंट्स को चलिए जल्दी से हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करते हैं, और वीडियो के लास्ट में मैं आपको बहुत ही एक अच्छा सॉल्यूशन देने वाला हूं परफेक्ट तरीके से इन्हीं सब चीजों को सीखने का। ओके, तो ये हमारी स्क्रीन है और जो फ्रेशर्स हैं उन्हें ये लग रहा होगा कि ये वाओ, ये तो बहुत अच्छा बना हुआ है ऑलरेडी डिज़ाइन, लेकिन ये बहुत ही बुरा है। मैं कहूँगा इससे बुरा और क्या डिज़ाइन होगा। ओके, तो इसमें काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनके बारे में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। तो चीज़ें जैसे कि मूड बनाना एप्लीकेशन का, राइट, मूड बोर्ड जिसे कहते हैं, वहाँ से हमने कुछ स्टार्ट करना होता है जब भी हम लोग एप्लीकेशन को डिज़ाइन करने का सोच रहे होते हैं। तो इसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इसी वीडियो में। इसके अलावा अलाइनमेंट, स्पेसिंग, कंट्रास्ट, और बहुत ज़्यादा क्रिएटिव ना हो आप लोग, ऐसा भी मैं कुछ आपको दिखाने वाला हूँ, और टाइप स्केल के बारे में भी आपको बताने वाला हूँ। इसके अलावा 4-5 टिप्स और भी रहेंगी जिनकी हेल्प से आप बहुत अच्छा अपना डिज़ाइन बना सकते हैं। चलिए, तो सबसे पहले मैं आपको ये दिखा देता हूँ कि यहाँ पे इसमें हमें प्रॉब्लम्स क्या क्या हैं। ओके, तो अगर ओवरऑल अगर आप देख रहे हैं और थोड़ा बहुत भी अगर आपको यूआई डिज़ाइनिंग का पहले से नॉलेज है तो आपको कुछ लग रहा होगा कि ये पूरी प्लेन सी एप्लीकेशन है, राइट। और इसमें आई थिंक ग्रेडियंट भी अजीब सा यूज़ किया गया है, शेडो भी सही नहीं है। ओके, तो बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसे हम लोग इम्प्रूव कैसे करेंगे, क्यों करेंगे, वो सब कुछ हम लोग यहाँ डिस्कस करने वाले हैं क्योंकि इस वीडियो के अंदर। तो देखिए, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि एप्लीकेशन हम बना किस चीज़ की रहे हैं, राइट। तो रॉन्ग कलर्स भी नहीं लेने हैं। हालांकि कलर्स के ऊपर पूरी थ्योरी है, यूट्यूब पे ऑलरेडी वीडियो है। ओके, तो यहाँ ड्रिबल पे मैं गया वेबसाइट पे और यहाँ पे हमने सर्च किया डॉक्टर्स ऐप। तो देखिए, सबसे पहले आपके माइंड में क्या आता है, मूड एप्लीकेशन का कैसा होगा ओवरऑल देखने में। तो जितने भी अभी आपके सामने स्क्रीन आ रही है उनमें सबसे ज़्यादा जो कलर्स यूज़ हो रहे हैं वो है ब्लू कलर है। ब्लू कलर के अलग अलग शेड्स और टिंट्स यूज़ हो रहे हैं, यहाँ पे देख सकते हैं। और कहीं कहीं पे आपको स्काई ब्लू कलर भी मिल रहा है एंड इसके अलावा ग्रीन कलर भी मिल रहा है। ओके, लेकिन मोस्टली आप देख रहे हैं तो आपको ब्लू कलर मिल रहा है। इससे आपको ये क्लियरली पता चल जाएगा कि आपने कौन से कलर को प्रायोरिटी देनी है, आपका प्राइमरी कलर कौन सा होना चाहिए, जो बेस्ट कलर आपका कौन सा होना चाहिए अगर आप एप्लीकेशन बना रहे हैं किसी भी डॉक्टर से रिलेटेड, राइट। ये जो मैं मेथड बता रहा हूँ ये काफ़ी डीप लर्निंग वाली चीज़ें हैं। ओके, इसके बारे में स्पेशल काफ़ी लंबी लंबी वीडियोस बनाई जा सकती है, लेकिन क्विकली आपको मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। ओके, तो हम लोग मूड बोर्ड बनाते हैं सबसे पहले कलर्स के लिए। तो मूड बोर्ड कैसे है, मेरे पास एक फाइल है और ये फाइल कौन सी है, किस तरह का प्रोजेक्ट है, वो मैं बिल्कुल वीडियो के लास्ट में आपको बताने वाला हूँ। ओके, तो यहाँ पे जैसे कि मैंने मूड बोर्ड बना के रखा हुआ है, तो मैंने क्या किया, ड्रिबल से काफ़ी अलग अलग तरह के एप्लीकेशंस के स्क्रीनशॉट्स जो थे मैंने यहाँ पे रख लिए, सेव कर लिए, जो ऑलमोस्ट इसी एप्लीकेशन यानी इसी टॉपिक से रिलेटेड है। ओके, तो मैंने यहाँ पे कुछ लिए और सैम्पल्स और उसके अंदर कुछ कलर्स थे वो मैंने यहाँ पे रख के देखे, एक मूड बोर्ड बनाया कि मीन्स कि हमारा टेक्स्ट कैसा होना चाहिए, या फिर हमारे अदर एलिमेंट्स जैसे कि वार्निंग सिंबल्स वगैरह कैसे होंगे अदर कलर्स निकालने के लिए, और इसके अलावा इलस्ट्रेशंस कैसे हो सकते हैं वो हमने देखा। एंड इस तरह से हमने रफली एक आइडिया बना दिया मल्टीपल चीज़ों को एक साथ एक जगह रखते हुए। ओके, तो यही आपने करना होता है। इसी से हम लोग प्लानिंग करते हैं कि हमारी एप्लीकेशन में कलर्स किस तरह से लेने हैं। ओके, तो ये एक तरह से पूरा एक पैलेट हमने इन्हीं में से कलर पिक करते हुए प्लान करते हुए बनाया, जैसे कि एक रियलिस्टिक एप्लीकेशन जैसा सा कुछ बॉक्सेस लगाते हुए हमने आइडिया लगाया कि किस तरह से हमारी एप्लीकेशन बनेगी। डायरेक्ट ही एप्लीकेशन बनाने लगते हैं, ये बिल्कुल रॉन्ग मेथड है। ओके, राइट। अब बात करते हैं आगे की। तो सबसे पहले यहाँ पे मूड बोर्ड की मैंने बात की, वहाँ से हम लोग कलर्स डिसाइड करते ही हैं। अब बात आती है अलाइनमेंट की। ओके, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस डिज़ाइन के अंदर अलाइनमेंट की ही है। तो आपने क्या ध्यान रखना है, जैसे कि अगर मैं यहाँ से ये रूलर लेके आता हूँ तो ये देखिए, अब अगर देखें तो इसमें गैप है थोड़ा सा, ये काफ़ी दूर है टेक्स्ट, ये भी दूर है, ये भी काफ़ी दूर है, इसके सीध में है तो सिर्फ यही वाले सर्कल्स हैं। ओके, तो अलाइनमेंट सभी चीज़ों की एक सीध में नहीं है। अब ये वाला गैप कितना लेना होता है, ये हमने 16 का गैप तो रखना चाहिए एक्चुअली, यहाँ पे इतना गैप होना चाहिए था हमारे सभी एलिमेंट्स में, और सभी एलिमेंट जो हैं वो इसके इक्वल होने चाहिए थे, कुछ इस तरह से, ये देखिए ऐसे होने चाहिए थे, इसके साथ बिल्कुल लगते हुए होने चाहिए थे, ये यहाँ होना चाहिए था। ओके, एंड ये जो है इसके अंदर सर्कल है वो यहाँ होना चाहिए था। तो इस तरह से पूरा एक अलाइनमेंट में होना चाहिए था।
इसी एप्लीकेशन का जो ये स्क्रीन है, इसे परफेक्टली बनने के बाद कैसा दिखता है वो मैं अभी आपको दिखाने वाला हूँ। लेकिन पहले आपको मैं थोड़ा सा ये बता देता हूँ कि आपने किस तरह से गैप्स वगैरह लेने हैं। तो दोनों तरफ आपके 16-16 का गैप होना चाहिए। तो अभी सारी जो चीज़ें जो भी यहाँ पे आएंगी ना, वो सारी जो भी एलिमेंट्स हैं आपके, उन सब की अलाइनमेंट्स ये रहेगी इस तरह से ग्रिड के साथ में आपने करनी चाहिए। और इसे नहीं करना, ये ओवरफ्लो हो रहा है, ये राइट टू लेफ्ट स्लाइड होने हैं, तो इस पे हम लोग नहीं करेंगे। स्टार्टिंग कहाँ से होनी है उसको फिर भी हम लोग अलाइंड कर सकते हैं। ओके, तो इसी तरह से ये सब चीज़ें अलाइनमेंट में होगी। ये नहीं है कि ये इसको अलाइनमेंट में करना है। अगर हमने ये बॉक्स बनाया हुआ है तो ये बॉक्स अगर हमने यहाँ पे रखना है, कुछ इस तरह से रखेंगे एंड देन यहाँ तक बॉक्स आएगा और यहाँ पे, हालांकि मैं आपको ये दिखाने वाला हूँ कि अभी बॉक्स किस तरह से आपने बनाने हैं। बॉक्स में भी इम्प्रूवमेंट होने वाली है। ओके, तो ये हमारी अलाइनमेंट थी। इसके अलावा अलाइनमेंट देखें तो यहाँ पे गैप्स, मार्जिन, स्पेसेस वगैरह को भी हम लोग कंसिडर कर सकते हैं। तो यहाँ ज़्यादा गैप है, यहाँ कम गैप है। टेक्स्ट में भी देखोगे तो यहाँ देखिए ज़्यादा गैप है, यहाँ कम गैप है। तो ऐसा नहीं करना है क्योंकि ये पूरी एक ही शेप है। अगर ये पूरा एक ही कंपोनेंट है तो फिर सेम यहाँ पे भी होना चाहिए, सेम यहाँ पे होना चाहिए। जस्ट इमेजेस या टेक्स्ट जो है वो अलग होना चाहिए। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं हम लोग, कुछ इस तरह से इसे बना सकते हैं कि हमने इसकी कॉपी की और 8 के पेयर के अकॉर्डिंग हमने गैप देना है, राइट। तो पहली बात तो यही है कि हमने इन दोनों को सेलेक्ट किया और शिफ्ट ए कर दिया ऑटो लेआउट के थ्रू। तो अब हम लोग यहाँ से इसका गैप सेट कर सकते हैं, 16 का गैप हो गया। अब अंदर जाएंगे, कंट्रोल डी करेंगे, दैट्स इट। तो ऑटो लेआउट के थ्रू ये अपने आप परफेक्ट शेप लेगा। अगर कल को कम ज़्यादा कुछ करना भी पड़ता है तो ये सिमिट्री में होगा, क्योंकि रूल ये कहता है कि दो सिमिलर ऑब्जेक्ट्स का इस तरह से हमने अगर रखा हुआ है तो इनके बीच का जो गैप है वो डेफिनेटली इक्वल ही होना चाहिए। इसके बाद हमारा जो अलाइनमेंट में और चीज़ें आ जाती हैं, जैसे कि ये सब अलाइनमेंट में होना चाहिए। तो अगर मैं रूलर यहाँ लेके आऊँ तो ये बिल्कुल सीध में होना चाहिए। ओके, तो अलाइनमेंट्स ये अपने आप हो जाएंगी अगर आप ऑटो लेआउट के थ्रू करते हो। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बता रहा हूँ आपको कि अगर कोई भी चीज़ ऐसी है जो सिमिलर है और बार बार रिपीट होनी है, जस्ट उसमें कंटेंट चेंज होना है, जैसे कि इमेज या टेक्स्ट वगैरह, ओवरऑल जो कंटेनर है वो एक जैसा है, तो एक ही बनाएंगे आप, उसी को रिपीट करेंगे, फिर उसके अंदर जाके आप चेंजेस करेंगे। काफ़ी सारे फ्रेशर्स को मैंने देखा है कि वो क्या करते हैं, एक ये बना लिया और फिर ये सेकंड जो बनाना ये फिर से क्रिएट करते हैं, फिर से रेक्टेंगल क्रिएट करते हैं ये वाला, एंड देन इसके अंदर ये इमेजेस वगैरह रखते हैं, फिर से टेक्स्ट रखते हैं, ये सब फिर से करते हैं। ऐसा नहीं करना। तो एक बार आपने ये बना लिया, उसी को रिपीट करना है जैसा कि मैंने इसे रिपीट किया था। तो ये तो थी अलाइनमेंट्स और स्पेसिंग, गैप्स, मार्जिन्स की बातें। दोनों साइड क्या गैप रखना है और यहाँ पे बीच में क्या गैप रखना है उस चीज़ की। इसी के अंदर मैं आपको चलते चलते ये भी बता दूं साथ में कि यहाँ पे इनके बीच का जो गैप है वो 4 के पेयर के अकॉर्डिंग रखे, 8 के पेयर के अकॉर्डिंग रखे। उस ग्रिड को यूज करते हुए आप इसे बनाएं। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे देखूं, मैंने 8 पेयर की ग्रिड ली हुई है, 8 के पेयर वाली ग्रिड ली है। यहाँ पे आप देख सकते हैं स्क्वायर वाली ग्रिड है, तो 2 बॉक्सेस हैं, तो यानी 8 और 8 16। तो आपको कोई कैलकुलेशन करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। 8 का एक बॉक्स है 8 पिक्सल का और ये 8 पिक्सल का है, तो 8 और 8 16 हो गए। तो इसी तरह से बीच में अगर गैप भी देना है तो देखिए 8 और 8 ये 16 का गैप बीच में आ गया। तो इसी तरह से 8 के पेयर वाले जो गैप होते हैं वही गैप्स आप हर जगह दोगे। अब नेक्स्ट आ जाते हैं हम टाइपोग्राफी पे। टाइपोग्राफी अगर इसमें देखें हम लोग तो जैसे कि ये टाइटल है इस सेक्शन का, ये पूरा एक सेक्शन है, राइट। अगर अब हम लोग टाइपोग्राफी में देखें तो ये कुछ फॉन्ट हैं, कुछ बड़े छोटे हैं, कुछ लाइट कलर में लिखा हो गया है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है वो बहुत जो स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं वो यही है, डिजाइनर्स मिस्टेक करते हैं। ये टाइटल है इस पूरे सेक्शन का, ओके, और ये टाइटल है इस पूरे सेक्शन का, राइट। तो एक ही स्क्रीन में अगर अलग अलग सेक्शंस के जो टाइटल्स होते हैं वो आपने सेम रखने हैं, हमेशा सेम। टाइटल सेम नहीं मतलब कि उसका अपीयरेंस सेम रखना है, यानी कि कलर और उसका जो फॉन्ट है वो सेम रखना है, उसका साइज जो है वो भी सेम रखना है, राइट। तो अगर इसका साइज हमने रखा हुआ है 16 तो ये वाला भी 16 होना चाहिए, ओके, ये रखेंगे। अब दूसरा है गैप्स, मार्जिन्स की बात भी जो पहले मैंने की थी। इन दोनों के बीच में जो गैप है वो भी सेम होना चाहिए। जैसे कि 8 के पेयर के अकॉर्डिंग रखें तो ये 15 है, तो इसे मैं यहाँ पे 16 कर देता हूँ। ये देखिए 16 का गैप हो गया। इसी तरह से यहाँ और इसके बीच में भी 16 का गैप होना चाहिए, ये 16 का कर दिया। लेकिन यहाँ जो गैप है, क्योंकि ये देखिए ये टाइटल इस सेक्शन के लिए है, इस सेक्शन के लिए है, तो इससे ज़्यादा पास होना चाहिए, इससे दूर होना चाहिए। तो अलाइनमेंट्स गैप्स के अकॉर्डिंग अगर यहाँ से ये देखें तो इसे थोड़ा सा हमने ज़्यादा दूर रखना चाहिए, ओके।
इसके पास में होगा ये टाइटल और इससे दूर होगा, तब ये लगेगा कि हाँ ये इसके पास का है, राइट। ओके, तो ओवरऑल छोटी छोटी बातें अभी जो मैंने बताई है इसे कंसीडर करना है। एंड उसके बाद में हम लोग चलते हैं कि टू क्रिएटिव होना, यानी कि टू क्रिएटिव यानी बहुत ज़्यादा क्रिएटिव सोचने लगते हैं, हर जगह शेडोज लगा रहे हैं, ग्रेडियंट्स लगा रहे हैं, ठीक है, ऐसा आपने नहीं करना है। 3D बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा नहीं रखना है, मिनिमल आपने एप्लीकेशंस डिजाइन करनी होती है। ओके, तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि जैसे कि आप शेडोज देख रहे हो, इसमें ओवर शेडो लग रहा है, इसकी वजह से, ऐसी शेडो की वजह से ये हमारा डिजाइन जो है ब्लरी लग रहा है, ब्लर हो रहा है, धुंधलापन आ रहा है हमारे डिजाइन के इस सेक्शन के एजेस पे, तो ऐसा नहीं करना है। उसके अलावा अगर हम लोग नीचे जाएं तो ये देखिए ग्रेडियंट दिया हुआ है इस मेन्यू बार में, तो ऐसा नहीं करना है। उसके अलावा जो अगर हम लोग आइकनोग्राफी में जाएं, आइकन्स में जाएं, तो आप देखोगे कि सारे आइकन्स अलग अलग तरह के यहाँ पे दे रखे हैं, राइट। इससे हमें ये भी नहीं पता लगा कि हाईलाइटेड आइकन कौन सा है, यानी कि जो सिलेक्टेड आइकन कौन सा है। हालांकि ये थोड़ा बड़ा किया हुआ है, लेकिन इससे कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा क्योंकि इसमें भी व्हाइट कलर आ रहा है, तो ये बिल्कुल अलग दिखना चाहिए जो सिलेक्टेड है। उसके अलावा आइकन्स जो है अगर आप देखें तो आइकन ये अलग अलग हैं, सारे एक ही थीम के होने चाहिए आइकन्स। अगर लाइन आइकन्स हैं, जैसे कि ये काफ़ी पॉपुलर है, इस तरह के लाइन आइकन्स हैं, तो सभी लाइन आइकन्स ही होने चाहिए। लाइन आइकन होते हुए भी आपने ये ध्यान रखना है कि किसी की ये विड्थ जो है लाइन की या मोटाई जो है लाइन की ये कम ज़्यादा भी ना हो, सेम। तो आपने जब भी एप्लीकेशन बनाने लगते हैं तो जो आइकन्स लेने हैं वो किसी एक सिंगल सेट से लो। वो आपको काफ़ी अलग अलग वेबसाइट्स पे आपको फ्री या पेड वाले आइकन्स मिलेंगे, तो पूरा सेट जो होता है उसी में से आइकन्स लेने की कोशिश करनी है। तो सिमिलर आइकन होने चाहिए, जैसे कि यहाँ पे अगर देखें डिलीट का आइकन फील्ड है और ये बिल्कुल लाइन वाला आइकन से यहाँ पे यूज किया गया है, तो ये रॉन्ग हो जाता है टोटली। ओके, तो हमने काफ़ी कुछ चीज़ें देखी, टाइप स्केल के बारे में भी देखा इसमें, और गैप्स, मार्जिन, शेडोज और ओवर क्रिएटिव भी नहीं होना है वो भी हमने देखा, स्पेसेस के बारे में भी देखा। तो अभी इसी एप्लीकेशन का अगर एक बेटर वर्जन बनाया जाता तो वो कैसा दिखाई देता वो मैं आपको अभी दिखाता हूँ। ये देखिए, वाह, अभी आप कहेंगे कि ये वाकई में बहुत अच्छा डिज़ाइन दिखाई दे रहा है। तो ये डिज़ाइन अच्छा क्यों दिखाई दे रहा है, अब हम लोग इस डिज़ाइन का भी पूरा एक तरह से पोस्टमार्टम करने वाले हैं कि क्या क्या इसमें चीज़ों का ध्यान रखा गया है। इसके अकॉर्डिंग अगर इसे देखें हम लोग तो बहुत ही इम्प्रूव्ड डिज़ाइन है। सबसे ज़्यादा जो इस पे इम्पोर्टेंट बात का ध्यान रखा गया है वो सबसे पहली चीज़ तो है मूड बोर्ड का। ओके, तो हमने जो मूड बोर्ड मैंने आपको ये दिखाया था, इससे हमने ये कलर्स लिए और हमने डिसाइड कर लिया कि ज़्यादा कौन सा कलर दिखेगा, कम कौन सा कलर दिखेगा। हालांकि इसमें जो स्टाइल गाइड भी बनती है, ये देखिए इस तरह से स्टाइल गाइड बनाई गई है इस पूरे प्रोजेक्ट के अंदर। ये देखिए पूरे कलर्स और अलर्ट्स हैं पूरा, तो स्टाइल गाइड बनाई गई है, टाइपोग्राफी भी किया गया है इसमें, शेडोज भी डिसाइड की गई है। हमारे यहाँ पे अगर इस एप्लीकेशन को हम लोग देखें स्क्रीन को, तो अगर गैप्स हम लोग अगर इसका चेक करते हैं, ये देखिए गैप, तो ये 16 के गैप के अकॉर्डिंग है। ये भी देखिए पूरी चीज़ें एक दूसरी के अकॉर्डिंग अलाइनमेंट में है, कोई भी चीज़ यहाँ से एक्स्ट्रा में नहीं खिसकी हुई है, बिल्कुल परफेक्टली ये अलाइनमेंट में है, यानी कि 16 के दोनों तरफ गैप्स के साथ में है। ओके, अब अगर नेक्स्ट चले तो इनके बीच का गैप भी देखें तो 16 का गैप आ रहा है, ये देखिए इसके में 4 का आ रहा है, तो ये 8 के पेयर के अकॉर्डिंग चल रहा है। देखिए 16 का गैप आ रहा है, नाइस। हर चीज़ में इसे इस तरह से बनाया गया है कि गैप्स देखिए 16 का, नीचे के साइड से देखेंगे 16 का गैप, इनके बीच में देखेंगे 16 का गैप है, राइट। यहाँ पे चलते हैं, ये देखिए 16 का गैप, ऊपर से 16, दाएं बाएं 16। ओके, अब यहाँ चलते हैं अंदर, तो इसके और इसके बीच में 8 का गैप है, ये भी 8 के पेयर के अकॉर्डिंग चल रहा है। ओके, इनके दोनों के बीच में देखें तो 4 का गैप आ रहा है, ये भी 4 के टेबल, यानी कि 8 का टेबल जो 4 का पेयर कह दीजिए उसके अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे चल रहे हैं। ओके, तो 4, 8, 16 इस तरह के गैप्स लिए गए हैं। ओके, यहाँ पे भी देखेंगे इन दोनों के बीच का गैप चेक करते हैं। ओके, यहाँ पे भी 8 का गैप है। और अगर इस आइकन को भी देखें तो 40x40 का आइकन लिया गया है, इसका साइज जो है सर्कल का 40x40 है। इसे भी देखें तो ये 48x48 का है, तो ये भी 8 के पेयर के अकॉर्डिंग है। अगर हम लोग यहाँ देखें प्रोफाइल पिक्चर को तो ये 48x48 का, तो 8 6 48, ओके, उसके अकॉर्डिंग लिया गया। अगर हम लोग फॉन्ट का साइज देखें या फिर इनका साइज देखें तो परफेक्टली ये साइजेस लिए गए हैं। जैसे कि ये टाइटल जो है ये क्या है, देखिए ये 16 का है
तो इसका साइज भी 16 है, ये 16 है, ये भी 16 ही है। ओके, एंड इसे देखें तो यहाँ पे ये 14 पिक्सल का है, ये भी 14 का है, ये भी 14 का है। तो सिमिट्री आ रही है, कंसिस्टेंसी आ रही है। गैप्स को देख लो चाहे, या फिर आप यहाँ पे फॉन्ट्स के साइजेस को देख लो, हर जगह कंसिस्टेंसी आ रही है। और हमारा डिज़ाइन प्रिंसिपल भी होता है कि ये कंसिस्टेंट डिज़ाइन होना चाहिए, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए डिज़ाइन के अंदर। तो अगर आप देखें कि यहाँ अगर मैं अभी कंपेयर करना स्टार्ट कर देता हूँ तो आपको काफ़ी हेल्प होने वाली है इन चीज़ों से। ये देख के आपको इस ट्यूटोरियल को आगे भी मैं 5-6 और भी पॉइंट बताने वाला हूँ इसी तरह के एग्जाम्पल्स दिखा के, तो वीडियो में बने रहना है आपने। ओके राइट, तो नेक्स्ट हम बढ़ते हैं, हम स्टार्टिंग से चलते हैं। ओके, तो ये गैप देख रहे हैं यहाँ पे, हाय माया, ये अलग से सेक्शन है तो यहाँ ज़्यादा गैप दिया गया है। 16 आउट ऑफ 30, 16 पेंडिंग अपॉइंटमेंट्स यहाँ लिखा गया है, तो इससे दूर है और ये दोनों आपस में एक दूसरे के पास पास हैं। तो ये विजुअली बता रहे हैं कि ये दोनों एक साथ हैं, ये एक ही चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एक तरह की इंफॉर्मेशन है। ओके, अगर यहाँ पे हम लोग देखें तो ये सारा ही मिक्सअप हो रहा है, इसमें इनमें कोई भी गैप में डिफरेंस नहीं है, तो ये सारा देखने में एक इंफॉर्मेशन दिखाई दे रही है। तो यहाँ यूज़र को एप्लीकेशन समझने में प्रॉब्लम डेफिनेटली आएगी। और नीचे अगर यहाँ पे चलें तो देखिए ये कितना क्लीन दिखाई दे रहा है, आप खुद देख सकते हैं अभी डिज़ाइन। ये बॉक्सेस जो है, जो कार्ड्स हैं, ये कितने क्लियरली हमें दिखाई दे रहे हैं, शार्प दिखाई दे रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यहाँ अब इन कार्ड्स को देख रहे हैं, इन वाले कार्ड्स को, तो ये टू क्रिएटिव वर्क हो गया। तो टू क्रिएटिव वर्क नहीं करना, इस तरह के शेडोज, ओवर शेडोज, 3D बनाने की कोशिश आपने नहीं करनी है। बिल्कुल प्लेन रखिए, साफ साफ डिज़ाइन रखिए। ओके, उसके बाद अगर देखें ये कार्ड्स देखें तो कार्ड में भी अगर जो ये पहले से था, जैसे उस तरह से हम लोग इसे रख देते हैं एक बार। ओके, तो कुछ इस तरह से था। ओके, तो यहाँ अगर देखेंगे टेबुलर डेटा जैसा दिखाई दे रहा है, इसके बीच में गैप नहीं है, ऐसा लग रहा है कि टेबुलर डेटा है, टेबल है, डेटा टेबल है, जिसमें एक प्रोफाइल पिक्चर्स है, नेम वगैरह है, फिर रीशेड्यूल का आइकन है, डिलीट का आइकन है, और यहाँ पे एक आइकन मिसिंग है। ओके राइट, तो ये एक टेबुलर डेटा जैसा दिखाई दे रहा है। तो इनके बीच में गैप होना चाहिए। हमारा जो डिज़ाइन है वो ब्रीदफुल होना चाहिए, यानी कि डिज़ाइन को देख के ऐसा लगना चाहिए कि इसका दम नहीं घुट रहा है, सब चीज़ें बिल्कुल पास पास में आ गई है, ऐसा नहीं करना है। अगर आप ये वाला डिज़ाइन देखो साइड वाला, तो कितना अच्छे से दिखाई दे रहा है। हर सेक्शन अपना अलग अलग, अंदर का जो सेक्शन है वो अपना अलग अलग स्पेस लेके है, बीच में परफेक्ट गैप भी दिया गया है इसमें। ओके राइट, तो हमने इसी तरह से कार्ड्स बनाने होते हैं। एंड फिर आप अगर देखो तो शेडो में भी अगर देखेंगे तो यहाँ पे बिल्कुल ही टेबुलर डेटा जैसा बना दिया, गैप है ही नहीं। और यहाँ पे भी हमने दिया है, तो शेडो अगर यहाँ दी है तो बहुत ही मिनिमल सी शेडो दी हुई है, बहुत ही लाइट सी शेडो है। तो ये शेडोज बनाना या फिर कुछ ग्रेडियंट्स बना देना या कुछ पीछे बैकग्राउंड में कुछ ग्राफिक लगा देना, ये सब हेल्पफुल ग्राफिक्स होते हैं या इफेक्ट्स होते हैं, वो डोमिनेट नहीं करने चाहिए। ऐसा ना हो कि आपका जो डिज़ाइन कोई देख रहा है तो उसमें ज़्यादा, सबसे ज़्यादा ध्यान ही शेडो पे जा रहा है, इतनी ज़्यादा बड़ी शेडो लगा दी है या फिर ग्रेडियंट इतने लगा दिए कि उन पे ध्यान जा रहा है, बल्कि ध्यान जाना चाहिए एक्चुअल कंटेंट पे जो एप्लीकेशन का है। तो डोमिनेट नहीं होने देना है जो कि सेकेंडरी चीज़ें हैं उन्हें। ओके राइट, तो परफेक्ट गैप है, आप देख सकते हैं। अगर आपने इस तरह का टेबुलर टाइप से डेटा कुछ बनाना भी है तो आपने इतने डार्क नहीं बनाने होते, स्ट्रोक के जो कलर है उसको बिल्कुल लाइट रखिए। तो देखिए अभी आपके आंखों पे थोड़ा अच्छा दिखने लगा होगा। ये अभी क्या था, पहले ये था, ये देखिए अब इसमें क्या दिखाई दे रहा है। अभी मैं इसीलिए आपको करके दिखाया। यहाँ अगर कोई देखेगा ना तो सबसे ज़्यादा ये बीच वाली लाइंस ही दिखाई दे रही है, जो कि एक हेल्पफुल इफेक्ट है हमारे लिए, सेकेंडरी है, उसे डोमिनेट नहीं होने देना है। यहाँ पे वो चीज़ डोमिनेट नहीं हुई है, तो यहाँ पे शेडो होते हुए भी ज़्यादा नहीं दिखाई दे रही। तो ये शेडो जो है हमारे इफेक्ट को अच्छा दिखाई दे रही है, मतलब हमारी जो स्क्रीन है उस पर बहुत अच्छा इफेक्ट डाल रही है, स्मूथ सा इफेक्ट डाल रही है। और ये जो कार्ड्स हैं वो बैकग्राउंड से थोड़े से हटके निकल के आ रहे हैं, सामने दिखाई दे रहे हैं, इतना इनफ है, आपने ज़्यादा इसमें काम नहीं करना। फिर चलते हैं बिल्कुल बॉटम में। अगर आप यहाँ मेन्यू देखें तो एक तो मेन्यू का हाइट काफ़ी ज़्यादा हो गई है, 68 है, हालांकि इसे कम लेना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे अगर हाइट देखें, इसकी जो हमने ली है इसकी हाइट 56 है। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि हमें कैसे पता लगे कि आइकन का साइज़ क्या लेना है, हाइट क्या लेनी है, मेन्यू की हाइट क्या लेनी है, फ़ॉन्ट का साइज़ क्या लेना है। तो सिंपल से सिंपल एक तरीका मैं आपको बता देता हूँ। कोई भी iOS की एप्लीकेशन बना रहे हैं या फिर एंड्रॉयड की एप्लीकेशन बना रहे हैं या हाइब्रिड एप्लीकेशन ही क्यों ना बना रहे हो आप, ये सब करते टाइम आप इनकी जो UI किट्स आती हैं, एंड्रॉयड की UI किट आती है, उसे देखिए।
उसे आप यहाँ पे डाउनलोड करिए, ओपन कीजिए और उसमें एक एक चीज़ को आप चेक कीजिए। ठीक है, टॉप मेन्यू बार की हाइट क्या है, आइकन्स की हाइट क्या ली गई है, बटन्स किस हाइट और विड्थ के हैं, मेन्यू बार किस हाइट के लिए, कार्ड्स किस विड्थ के लिए या हाइट के लिए हुए, हर चीज़ का आंसर उन्हीं किट्स में ऑलरेडी अवेलेबल है। आपको कहीं पे भी गूगल में या कहीं पे भी सर्च करने की भी ज़रूरत नहीं है। तो ये तो हुई इस स्क्रीन की बात कि कैसे हमने इम्प्रूवमेंट करनी है। और आप अब चाहे जिस मर्जी तरह की एप्लीकेशन बना रहे होंगे, इन फंडामेंटल चीज़ों का अगर आपको पता है, राइट, फाउंडेशन वाली चीज़ें हैं, अगर आपको इन चीज़ों का पता है परफेक्टली, तो आपकी हर तरह का डिज़ाइन बहुत अच्छा बनने लगेगा। राइट, आप प्रैक्टिस कर करके देखिए। अभी आपने क्या करना है, इस वीडियो के बाद अभी 2-4 चीज़ें और भी रही है, क्विकली आपको बताने वाला हूँ, लेकिन इस वीडियो के बाद में आपने ये ध्यान देना है, अगर आपका पहले से ही कोई डिज़ाइन बना हुआ है, कोई एप्लीकेशन आपने बना के देखी थी प्रैक्टिस में भी या क्लाइंट के लिए, तो अब जो मैंने बातें बताई हैं उनको ध्यान में रखते हुए आप चेंजेस करके देखिए, इंप्रूवमेंट करके देखिए उन एप्लीकेशन में। ओके, तो हमने मूड बोर्ड, अलाइनमेंट, स्पेसिंग, टाइप स्केल वगैरह के बारे में बात की, लेकिन एक चीज़ यहाँ पे है जो इस एप्लीकेशन के डिज़ाइन को, ये वाला जो डिज़ाइन है उसको बहुत ही अच्छा मतलब व्यू दे रही है, मीन्स क्रिएटिव व्यू दे रही है। वो क्या है? कंट्रास्ट। ओके, कंट्रास्ट ये नहीं है कि सिर्फ कि ठीक है पीछे वाइट बैकग्राउंड है और यहाँ पे ब्लैक है तो ब्लैक एंड वाइट हो गया, ये कंट्रास्ट हो गया, ऐसा नहीं है। अगर आप ध्यान दो तो ऊपर वाला ये जो सेक्शन है इतना, ये अलग कलर में दिखाई दे रहा है, राइट, ये अलग चीज़ है, अलग सेक्शन है। फिर हमने ये सेक्शन बनाया जिसमें टुडेज अपॉइंटमेंट है, कार्ड्स हैं जो राइट टू लेफ्ट स्वाइप होंगे, तो ये पूरा अलग ही एक सेक्शन दिखाई दे रहा है क्योंकि हमने यहाँ पे ये अलग कलर का हल्का सा इफेक्ट डाला है बैकग्राउंड में। ओके, तो ऊपर ये डार्क कलर था, फिर ये प्योर वाइट आया, फिर हल्का सा इसमें अलग कलर दे दिया हमने, ग्रेइश टोन डाल दी इसमें, तो अब क्या हुआ, ये पूरा अलग से दिखाई दे रहा है कि ये सेक्शन अलग ही है। तो विजुअली हमने क्या किया है, सेक्शंस को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। 1 पार्ट ये है, सेकेंड पार्ट ये है, थर्ड पार्ट ये है, और फोर्थ हम कहेंगे मेन्यू भी अलग से दिखाई दे रही है, हमारी मेन जो कलर है हमारा है उसी के अंदर। ओके, लेकिन यहाँ पे इसी चीज़ की वजह से एप्लीकेशन को समझना इजी हो जाता है, राइट। अभी आप देखो कि यहाँ पे आपके सामने अगर कोई एक पूरा पैराग्राफ दे दे, पूरी स्टोरी एक ही पैराग्राफ में दे दे, तो कितना प्रॉब्लम हो जाएगी आपको। और उन्हीं पैराग्राफ्स को अगर अलग अलग पैराग्राफ में कर दे, मतलब उसी पूरी स्टोरी को अलग अलग पैराग्राफ में कर देते हैं, तो कितना ईजी हो जाता है उस रीडिंग करना उस चैप्टर को या फिर वो जो भी आर्टिकल है उसे, राइट। तो ऐसा ही हमारे डिजाइनिंग के अंदर भी है, हमने हमारे डिजाइन के अंदर सेक्शन वाइज कुछ पार्टीशन दिखाना है, उससे कंट्रास्ट बनाना है आपने, ठीक है। तो वो गैप्स की वजह से हो सकता है, शेप्स की वजह से हो सकता है, या पीछे बैकग्राउंड में कुछ कलर लगाने की वजह से भी हो सकता है। तो हमने यहाँ पे जो किया है वो कलर लगा के किया है। तो 1 2 3 ये सेक्शन बिल्कुल अलग अलग दिखाई दे रहे हैं, ईजी टू अंडरस्टैंड होगा, क्योंकि जब यूजर आता है इस स्क्रीन पे, मे बी वो सिर्फ ये देखना चाहता हो, मे बी वो सिर्फ ये देखना चाहता हो, या मे बी वो सिर्फ ऊपर का पार्ट ही देखने के लिए उसने एप्लीकेशन ओपन की हो फिलहाल के लिए। ओके, तो जब भी वो जहां पे भी नजर जाएगी उसकी एग्जैक्टली उतना सेक्शन उसे अलग ही दिखाई देगा परफेक्टली, उसका ध्यान जो है वो डिस्ट्रैक्ट नहीं होगा। तो एक यूआई डिजाइनर ने ये चीजें भी ध्यान में रखनी चाहिए। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीजें हैं डीप वाली, जिनमें बहुत हजारों वीडियोस बनाई जा सकती हैं, हजारों मिनटों की वीडियोस बनाई जा सकती है। तो बहुत सारी चीजें हैं मेरे पास बताने के लिए। ओके, तो यहाँ अगर देखें तो ये सब कुछ मिक्सअप हो रहा है, बिल्कुल हर एक चीज मिक्सअप हो रही है। अगर हमने यहाँ पे प्रॉपरली गैप भी नहीं रखे ना, कुछ ऐसा कर दिया, तो ये लगेगा कि ये सेक्शन एक है, यानी ये हेडिंग टेक्स्ट जो दिखा है वो इसी के लिए है, मे बी ऐसा कुछ लगेगा क्योंकि ये दूर हो गया। तो बहुत सारी प्रॉब्लम है जो फ्रेशर्स करते हैं अपनी डिजाइनिंग में। चलिए अब नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं इस वीडियो के। यहाँ देखिए, सबसे पहले बेटर रहता है कि आप एक ग्रे स्केल इस तरह का मॉडल बना लें, मतलब इस तरह का वायर फ्रेम बना लें, ग्रे स्केल वायर फ्रेम, जैसे हम मिड फिडेलिटी वायर फ्रेम भी कह सकते हैं, और ये हाई फिडेलिटी वायर फ्रेम है, यानी कि फाइनल डिजाइन है हमारा। अगर हम पहले ब्लैक एंड व्हाइट बनाते हैं तो इसका बेनिफिट क्या होता है कि हमारा पूरा ध्यान फंक्शनैलिटी पे होता है, फीचर्स पे होता है, राइट। हम यूएक्स डिसाइड कर रहे होते हैं हमारी एप्लीकेशन का कि सेक्शंस कहाँ, कौन सा सेक्शन किस तरह से आएगा, कौन सा पहले देना है, किस एक्शन को हम लोग या किस सेक्शन को हम लोग ज़्यादा जगह दें हमारे एक स्क्रीन के अंदर, जो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा इंफॉर्मेशन दिखानी चाहिए, तो उसे ज़्यादा स्पेस दें, किसको कम दें, कौन सी चीज़ कहाँ रखनी है, ये आइडियाज़ ब्लैक एंड वाइट पे ही आता है।
अगर आप ये मेरी बात से कनेक्ट नहीं हो रहे हैं, आप मानते हैं कि ऐसा नहीं है, डायरेक्ट भी आइडिया आ जाता है, तो आप जब धीरे धीरे एक्सपीरियंस लेंगे इस लाइन के अंदर, जब डिजाइन बनाने लगेंगे, तो एक टाइम आएगा जब आप खुद ऐसा करने लगेंगे। तो एक्सपर्ट की एडवाइस मानिए, मेंटर की एडवाइस मानिए, आपने पहले ब्लैक एंड व्हाइट डिजाइन करने हैं। इससे भी पहले मैं तो कहूंगा कि हैंड से आप अपने वायर फ्रेम्स बनाइए, लो फिडिलिटी वायर फ्रेम्स हाथ से बनाइए, क्योंकि माइंड और दिल के साथ मिलकर आपकी फीलिंग्स जो होती हैं, आपकी समझ जो है, उसके साथ में आप प्लान कर पाते हैं एक बहुत ही अच्छा यूएक्स। तो जैसे कि ये प्रोजेक्ट फाइल है, इसमें अगर आप देखें लो फिडिलिटी है, तो हमने ये पूरा इस तरह से बना के रखे हुए हैं। ये देखिए प्लानिंग की हुई है प्रॉपरली, वेरी रफ, बिल्कुल रफली प्लानिंग की है। इससे पहले हमें नहीं पता लग सकता कि हमारी एप्लीकेशन बेटर कैसे वर्क करेगी। तो ये पूरी प्लानिंग की गई है। फिर मिड फिडिलिटी वायर फ्रेम्स बनाए, तो ये 8 पॉइंट ग्रिड के अकॉर्डिंग ही परफेक्टली हमने इस तरह से ग्रे स्केल वाले बनाए। तो इससे थोड़ी सी एप्लीकेशन में और ज़्यादा समझ में आ जाती है कि हमने क्या क्या चीज़ें कैसे बनानी है, क्या शेप रखनी है, क्या साइजेस रखने हैं। तो इस तरह से बनाया जाता है और फिर जाके हम लोग फाइनल जो हाई फिडिलिटी वायर फ्रेम है वो रेडी करते हैं प्रोटोटाइपिंग के लिए। ओके राइट, तो ग्रे स्केल का ये बेनिफिट है। ओके, अगर आप कलर के साथ डायरेक्ट बनाने लगते हैं तो आपका टाइम पहले उसमें भी स्पेंड हो रहा होता है कि इसका कलर क्या लूँ, बैकग्राउंड में क्या रखूँ, या आइकन किस कलर का होगा, ये पहले ही आपके माइंड में चल रहा होता है साथ के साथ। तो साथ के साथ आपने एप्लीकेशन प्लान भी करनी है, रिसर्च भी करना है उसके ऊपर। तो दोनों काम एक साथ पॉसिबल नहीं है अगर आप प्रोफेशनल एप्लीकेशन बना रहे हैं तो। ओके, उसके बाद यूज द लॉजिकल बैलेंस। ओके, तो जब भी आप स्क्रीन में कुछ भी डिजाइन कर रहे हैं तो आपने अपना लॉजिक बनाना है कुछ कि आप बैलेंस बना के रखना है एप्लीकेशन के अंदर। अगर किसी एप्लीकेशन में बहुत कम कंटेंट है, यानी कि किसी स्क्रीन में, माफ कीजिए, किसी स्क्रीन में अगर बहुत ही कम कंटेंट है तो उसको भी परफेक्टली इस तरह से कुछ उसमें परफेक्टली ट्राई करना है कि एडजस्टमेंट कर लें। राइट, तो यहाँ पे अगर देखें तो ये काफ़ी गैप रह गया। अगर छोटा कुछ ग्राफिक यूज कर रहे थे उसे बड़ा कर दीजिए, अगर कोई सेक्शंस बने हुए थे, अगर कोई होम पेज जैसा है तो कुछ सेक्शंस को बड़ा कर दीजिए, या अगर बहुत ही थोड़ा सा कंटेंट किसी में भी आया है तो भी आपने नीचे तक यहाँ तक एक्शंस लेके आने हैं, क्योंकि यूजर टैप यहाँ नहीं करेगा या यहाँ इस एरिया पे करना ईजी नहीं होगा, उसे यहाँ इस एरिया में टैप करना ईजी रहेगा। तो चाहे कम कंटेंट हो फिर भी आपके एक्शंस यहाँ इस एरिया तक पहुँचने चाहिए, वो आपने क्रिएटिविटी दिखानी है कि कैसे करें। इंक्रीज द स्पेस, राइट, तो अगर आप यहाँ पे देखें तो ये सब कुछ खचाखच भरा हुआ है, कोई भी एक तरह से ब्रीदफुल डिज़ाइन नहीं है। राइट, ऐसे लग रहा है कि डिज़ाइन एलिमेंट्स जो अंदर है वो खचाखच भरे हुए हैं, उनमें सांस भी नहीं आ रहा होगा, उनका दम घुट रहा होगा। तो ऐसा आपने डिज़ाइन नहीं बनाना होता। कुछ है फ्रेशर्स जो ये ट्राई करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मैं एक ही बार की स्क्रीन के अंदर दिखा दूँ, ओपन होते ही ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दिखे। ये गलत है। ओके, अगर आप कुछ डैशबोर्ड बना रहे हैं या कुछ ऐसी बहुत ही मीन्स की रिक्वायरमेंट ही ऐसी आ गई कि ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट दिखाना पड़ेगा, अदरवाइज आधा कंटेंट दिखाने में प्रॉब्लम आएगी, तो आप एक्सेप्शनल केसेस होंगे वो आप वैसा कर सकते हैं। अदरवाइज मोस्टली जनरली आपने यही करना है कि प्रॉपर गैप्स देने। आप देखिए यहाँ पे भी प्रॉपर गैप नहीं है इनके बीच में, तो ओवरऑल मिक्सअप हो रहा है। हो सकता है कि कुछ एज्ड पर्सन देख रहे हो तो उन्हें गैप का कुछ पता भी नहीं चलेगा यहाँ पे, तो विजुअली वो प्लीजिंग डिज़ाइन नहीं लगेगा। अगर आप यहाँ देखें साइड वाला डिज़ाइन, तो अगर साइड बाय साइड आप कंपेयर करें तो देखिए ऊपर वाले को भी जगह कितनी दी है हमने, फिर भी सारा कंटेंट आया है। बस फर्क क्या पड़ा यहाँ पे 1 2 3 4 5 4 एंड हाफ कुछ कार्ड्स दिख रहे थे, वो 3 ही दिख रहे हैं। ऑफकोर्स यहाँ से स्क्रॉल करके भी तो कर ही सकते हैं। राइट, तो कुछ इस तरह से स्पेसेस प्रॉपरली देने जरूरी हैं, जिसे हम लोग वाइट स्पेस कहते हैं डिज़ाइन प्रिंसिपल्स में। ओके, डिज़ाइन प्रिंसिपल्स की वीडियो ऑलरेडी इसी यूट्यूब चैनल पे है, 2 वीडियोज़ है, 2 पार्ट्स में परफेक्टली डिज़ाइंस को दिखाते हुए, एग्जांपल्स दिखाते हुए मैंने वो समझाए हैं पूरे डिज़ाइन प्रिंसिपल्स। तो उसमें से एक था वाइट स्पेस का, तो परफेक्टली वाइट स्पेस दिया है, ब्रीथफुल डिज़ाइन हमारा होना चाहिए। उसके बाद चलते हैं सॉफ्टन योर शेडोज। ओके, तो आपकी जो शेडोज है वो सॉफ्ट होनी चाहिए, जो मैंने पहले भी आपको बताया था। अभी देखने में तो ये बड़ा 3D जैसा लग रहा है, काफ़ी अच्छा दिख रहा होगा, लेकिन अगर आप इसे देखें तो बड़ा स्मूथ और काफ़ी अच्छा डिज़ाइन दिखाई दे रहा है। अभी ये देखिए, तो ये ज़्यादा बेटर है ना कि ये वाला। ओके, तो ये अभी अगर हम लोग यहाँ देखें तो हम लोग ये नहीं दिखा रहे एप्लीकेशन डिज़ाइन करते टाइम एज ए यूआई डिज़ाइनर कि देखो मुझे कैसा 3D बनाना आता है। नो, ऐसा नहीं करना। अभी यहाँ पे देखो, अगर आप कोई भी इसे देखेगा तो सबसे ज़्यादा ध्यान इन शेडोज़ पे जा रहा है, तो डिस्ट्रैक्ट होगा यूज़र। सबसे ज़्यादा ध्यान कहाँ जाना चाहिए? इस कंटेंट पे जाना चाहिए। अभी देखो शेडो होते हुए भी वो बहुत ज़्यादा डोमिनेट नहीं कर रही है, आंखों पे लग नहीं रही है। ओके, एंड है फिर भी, और वो अपना काम बखूबी कर रही है शेडो। ओके, सबसे ज़्यादा हमें कंटेंट जो है वो जो प्राइमरी है वो सब अच्छे से हमें दिखाई दे रहा है।
कंटेंट। तो गाइज आज की इस वीडियो में आपने काफी कुछ सीखा है और इन्हीं को आप इम्प्लीमेंट करेंगे। कहाँ करेंगे? आपके जितने भी कोई भी आपने अगर पहले से कुछ एप्लीकेशंस बनाए हुए हैं, डिजाइन्स बनाए हुए हैं, तो अब आप इस वीडियो में जो पॉइंट्स मैंने बताए हैं, जिस तरह से जो चीजें बताई हैं, उन्हें कंपेयर करके देखो और उसमें वो चीजें अप्लाई करके देखो। इंप्रूवमेंट डेफिनेटली होने वाला है। इसी तरह से आगे आने वाले जो भी आपके प्रोजेक्ट्स होंगे क्लाइंट्स के लिए, वो जब भी बनाओ तब इन्हीं पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए आप काम करोगे, डिजाइन बनाओगे, तो आपके डिजाइन परफेक्ट बनने वाले हैं। तो इस वीडियो में जब भी मैं किसी टॉपिक पे बात कर रहा था तो आपने एक थंबनेल देखा होगा साइड में किसी चैप्टर का, उससे रिलेटेड चैप्टर का। तो वो क्या था? वो एक्चुअल में ग्राफिक्स गुरुजी की मोबाइल एप्लीकेशन भी अवेलेबल है एंड्रॉइड स्टोर पे, और वहां पे हमारा एक प्रीमियम कोर्स है जिसके अंदर हमने ये टॉपिक्स पूरे डीपली किए, यानी कि हर एक टॉपिक पे जो मैंने इस वीडियो में बताया है उसका डीप नॉलेज दिया गया सेपरेट चैप्टर्स में। ओके, और इसी कोर्स के अंदर इन्हीं पॉइंट्स के थ्रू हमने एक प्रोजेक्ट भी कंप्लीट किया जिनमें इन बातों का पूरा ध्यान दिया गया। एक पूरी एप्लीकेशन का प्रोजेक्ट कंप्लीट किया है, उसके बाद केस स्टडी भी बनाई है और उस केस स्टडी को आपके पोर्टफोलियो पे Behance पे अपलोड करना भी सिखाया गया है। इसके अलावा अर्निंग करने के कौन कौन से मेथड्स हैं, आप कैसे अर्निंग स्टार्ट कर सकते हैं, वो भी डिस्कस किए गए हैं एंड एट द एंड इंटरव्यू प्रिपरेशन भी करवाया गया है। इसके अलावा Adobe XD, Figma का कोर्स, वेबसाइट UI डिजाइनिंग का कोर्स, ये सभी इस चैनल पे अवेलेबल है। इसी तरह की और इन्फॉर्मेशन वाली वीडियोस आती रहेगी इस चैनल पे। आपने इस चैनल को सब्सक्राइब करना है और पास में आ रहे बेल के सिंबल पे भी क्लिक करना है ताकि आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहे। थैंक यू।